हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a to b mod x upon x dx is less than b is. A option is b minus a if a is greater than 0. B option is a minus b if b is less than 0. C option is b plus a if a is greater than 0, a is less than 0, b is greater than 0. D option is mod b minus mod a. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम यूज करेंगे मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी. यानी कि जो हमारा मॉड x होता है इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. ये हमारे पास मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. सो केसेस हम बनाएंगे यहाँ पर. केस फर्स्ट a हमेशा क्या रहने वाला है, b से लेस रहने वाला है. यानी कि जब दोनों ही ग्रेटर देन लेस देन 0, a भी लेस देन 0 हो और b भी लेस देन 0 हो. कौन सा केस डिस्कस हो रहा है, ये वाला केस. b इज लेस देन, अगर b हमारा लेस देन 0 होगा तो a भी लेस देन 0 होगा. तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारा जो इंटीग्रेशन a टू b मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स, ये कितना आएगा. इंटीग्रेशन a टू b दोनों ही लेस देन 0 है, तो ये कितना आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज माइनस 1 के इक्वल आएगा. ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस 1 के इक्वल. और इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा. माइनस एक्स, तो लिमिट पुट करेंगे a टू b, तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस b, लोअर लिमिट पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस b आ जाएगी वैल्यू. केस सेकंड हम यहाँ पर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, जब a हमारा लेस देन 0 हो और b हमारा ग्रेटर देन 0 हो. इस केस में हमारा क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन a टू b मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स. ये हमारा कैसे जाएंगे, पहले a टू 0, लिमिट को ब्रेक करेंगे, मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 0 टू b मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स. ये हमारा कितना आएगा, लेस देन, ये x हमारा लेस देन 0, तो इस पर मोड x हमारा माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो माइनस 1 आ जाएगा. तो a टू 0 माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 टू b, ये हमारा कितना आएगा, x अपॉन एक्स, यानी कि 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स आएगा और लिमिट a टू 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन हमारा x आएगा और लिमिट 0 टू b. लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 आएगी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस कितना आएगा, b आ जाएगा. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई, a प्लस b आई. केस थर्ड हमारा क्या है, जब a भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो और b भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो, ये केस. तो इंटीग्रेशन a टू b मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स, ये वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो x अपॉन x कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा. तो उसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आएगा, x आ जाएगा और लिमिट हमारी a टू b आ जाएगी. ये हमारा दिस इज a है, फिर कितना आएगा, b माइनस a के इक्वल आएगा. सो देयरफॉर अगर इन सभी केसेस को कंबाइन कर दे एक साथ, सो इंटीग्रेशन a टू b मोड x अपॉन x इंटू डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोड b माइनस मोड a. अगर a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो b माइनस a आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि a माइनस b आ जाएगा. दोनों नेगेटिव है तो अगर a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो b प्लस a आ जाएगा. तो इन सभी केसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये भी हमारा आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन a टू b मोड x अपॉन x dx, ये कितना आएगा, मोड b माइनस मोड a के इक्वल. सभी केसेस को कंबाइन कर देंगे 1 2 एंड 3 को, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हुआ, बी भी करेक्ट हुआ, सी भी करेक्ट हुआ एंड डी भी करेक्ट हो गया. तो ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.